हमारे पास कुछ भी ना होता। ये वजूद नबुव्वत ऐसी दलील है, इसके होते हुए मजीद किसी की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कुरान बाद में है, नबी का वजूद पहले है। हदीस बाद में है, नबी का वजूद पहले है। तभी तो हजरत थानवी फरमाते हैं रबीउल अव्वल के बारे में, लिहाजा शहर फिल इस्लाम फजलुन वमन का बतुन तफूक वाला शहूरी। हजरत थानवी फरमाते हैं अगर कोई मुझसे पूछे मैं उन्हें कहूँगा रबीउल अव्वल को एक ऐसी खुसूसियत हासिल है जो किसी महीने को हासिल नहीं, इस महीने को वो फजीलत हासिल है जो किसी को हासिल नहीं। आप कहेंगे सबसे अफजल महीना रमज़ान है, हम पूछेंगे रमज़ान अफजल क्यों है? आप कहेंगे रोज़ा। रमज़ान अफजल क्यों है? इसमें लैलतुल क़द्र है। रमज़ान अफजल क्यों है? इसमें कुरान उतरा। हजरत थानवी फरमाते हैं ये बताओ रमज़ान आया है या कोई लाया है? रमज़ान आया है या कोई लाया है? ये लैलतुल क़द्र आई है या कोई लाया है? कुरान आया है या कोई लाया है? रमज़ान का रोज़ा ये रमज़ान में है, लैलतुल क़द्र ये रमज़ान में है, नुज़ूल कुरान ये रमज़ान में है। लेकिन जिस रोज़े को फजीलत मिली वो नबी रमज़ान में नहीं, रबीउल अव्वल में है। जिस लैलतुल क़द्र को कदर मिली वो नबी, लैलतुल क़द्र जिसकी वजह से कदर मिली वो नबी रमज़ान में नहीं, वो रबीउल अव्वल में है। जिस कुरान को मकाम और मर्तबा जिस नबी की वजह से मिला है वो नबी रमज़ान में नहीं, वो नबी रबीउल अव्वल में है। अगर नबी न होते हमें कुछ भी न मिलता, न कुरान मिलता, न नबुव्वत का फरमान मिलता। कुरान हमारे पास है, हमारी दलील है, नबुव्वत का फरमान मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। जो जो दलाइल होने चाहिए हमारे पास सारे मौजूद हैं। लेकिन अगर कुछ भी ना होता हमारे पास वजूद नबुव्वत दलील है कि नबी कब्र में जिंदा होते हैं। ये नबुव्वत का मकाम है।